सीन दिखाया जाता है जहाँ एक स्ट्रीट डॉग खाना ढूंढ रहा था क्योंकि कई दिनों से भूखा था। वो किसी तरह से चिकन शॉप से एक हड्डी चुराने में कामयाब हो जाता है, मगर वो भागने के दौरान एक आदमी से टकरा जाता है जिससे उसकी हड्डी नीचे गिर जाती है और काफी ज्यादा भीड़ होने की वजह से कहीं गुम हो जाती है, जिससे डॉग बहुत दुखी होता है कि तभी वहाँ से आर्मी की एक टुकड़ी परेड करती हुई गुजरती है, जिससे रॉबर्ट नाम का एक सोल्जर जब डॉग को देखता है तो उसे खाने के लिए एक बिस्कुट देता है। डॉग बिस्कुट खाकर बहुत खुश होता है और रॉबर्ट का पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय फ्रेंच और ब्रिटिश सोल्जर मिलकर जर्मनी की सेनाओं से लड़ रहे थे, तो अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया, जो किसी भी तरह से जर्मनी को हराना चाहता था। इसीलिए अमेरिका ने अपने देश के यंग नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें युद्ध में भेजा जा सके। अब स्ट्रीट डॉग रॉबर्ट का पीछा करते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंच जाता है और जब रॉबर्ट बाकी के ऑफिसर के साथ कैंप के अंदर चला जाता है तो डॉग भी किसी तरह एक टूटी हुई दीवार के नीचे से कैंप के अंदर आ जाता है और खाने की खुशबू का पीछा करते हुए किचन में आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ खाता, शेफ उसे देख लेता है और उसे किचन से बाहर भगा देता है। अब डॉग भागता हुआ रॉबर्ट से टकरा जाता है और वो रॉबर्ट को देखकर बहुत खुश होता है। रॉबर्ट डॉग को समझाने की कोशिश करता है कि अब उसके पास कोई बिस्कुट नहीं है जो उसे खाने को दे सके, लेकिन डॉग को रॉबर्ट की बातें समझ नहीं आती और अब वो रॉबर्ट के साथ ही रहना चाहता है। ट्रेनिंग के दौरान जब सीनियर ऑफिसर डॉग को देखता है तो उसे डॉग बहुत पसंद आता है और वो रॉबर्ट को ट्रेनिंग खत्म होने के बाद डॉग को कुछ खाने के लिए देने को कहता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद रॉबर्ट डॉग को अपने साथ कैंटीन में ले आता है और उसे खाने को देता है। रॉबर्ट के फ्रेंड उसे समझाते हैं कि अगर कर्नल ने डॉग को यहाँ देख लिया तो हम पर बहुत गुस्सा होंगे और डॉग को यहाँ से बाहर भगा देंगे। अगले दिन जब रॉबर्ट बाकी के सैनिकों के साथ ट्रेनिंग ले रहा होता है तो डॉग भी रॉबर्ट के साथ साथ ही रहता है और खूब मस्ती करता है। ट्रेनिंग के दौरान जब रॉबर्ट के सीनियर ऑफिसर को पता चलता है कि डॉग बाकी के स्ट्रीट डॉग की तरह गन की आवाज से बिल्कुल भी नहीं डरता और उनके द्वारा कही गई बातों को बहुत जल्द समझ जाता है, तो उनको विश्वास हो जाता है कि ये डॉग बाकी के स्ट्रीट डॉग से अलग है और मिलिट्री के काम आ सकता है। रात में जब रॉबर्ट डॉग के साथ खेल रहा होता है तो उसे स्टबी नाम देता है, साथ ही वो उसे इंसानी बातें समझने की ट्रेनिंग भी देता है। अगले दिन जब कर्नल मिलिट्री कैंप में ऑफिसर से मिलने आता है तो वहाँ पर स्टबी भी मौजूद होता है, जो सभी ऑफिसर्स को कर्नल को सैल्यूट करता देखकर वो भी कर्नल को सैल्यूट करता है। कर्नल को ये बात बहुत पसंद आती है और वो स्टबी को मिलिट्री कैंप में रहने की इजाजत दे देते हैं। कैंप में रहते हुए धीरे धीरे स्टबी सबका फेवरेट बन जाता है और ऑफिसर्स के ऑर्डर भी समझने लगता है। कैंप के सभी ऑफिसर स्टबी से बहुत प्यार करते हैं और अब वो दिन आ जाता है जब कैंप के ऑफिसर्स को लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में भेजा जाना था। इनकी टुकड़ी का नाम यान के डिवीजन रखा जाता है। युद्ध के मैदान में जाने से पहले कर्नल सभी ऑफिसर को गुड लक कहते हैं और स्टबी को कैंप में ही रहकर आने वाली टुकड़ी के साथ उनकी ट्रेनिंग में मदद करने के लिए कहते हैं। रॉबर्ट कर्नल की बात सुनकर बहुत दुखी होता है क्योंकि स्टबी को खुद से अलग नहीं करना चाहता, लेकिन अब रॉबर्ट के पास स्टबी को कैंप में छोड़कर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। इसीलिए वो जाने से पहले स्टबी को एक भेज देता है, जिसे पाकर स्टबी बहुत खुश होता है और रॉबर्ट शेफ को स्टबी का ध्यान रखने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। रॉबर्ट के वहाँ से जाने के बाद स्टबी किसी तरह खुद को रस्सी से आजाद कर लेता है और रॉबर्ट के स्मेल का पीछा करते हुए उस ट्रेन तक पहुँच जाता है, जिसमें बैठकर रॉबर्ट बाकी के सोल्जर के साथ शिप तक जा रहा होता है। अब स्टबी भी उस ट्रेन में बैठकर शिप तक पहुँच जाता है और जब वो रॉबर्ट को शिप में जाता हुआ देखता है तो वो भी एक बॉक्स में छुपकर बैठ जाता है, जिसे उसी शिप पर लोड किया जा रहा होता है जिस पर रॉबर्ट बैठा होता है। शिप में आने के बाद रात में सभी के सो जाने के बाद स्टबी बॉक्स से बाहर आकर शिप पर रोबोट्स को ढूंढने लगता है और फाइनली रोबोट के पास पहुंच जाता है। रॉबर्ट स्टबी को शिप पर देखकर पूरी तरह से हैरान होता है। रॉबर्ट का फ्रेंड ओल्सन रॉबर्ट को बताता है कि अगर जनरल को स्टबी के बारे में पता चलेगा तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ओल्सन की बात सुनकर रॉबर्ट अपने फ्रेंड के साथ स्टबी को जनरल से छुपाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन गलती से वो जनरल से टकरा जाता है, जिसकी वजह से जनरल को स्टबी के बारे में पता चल जाता है। लेकिन जब रॉबर्ट और उसके साथी जनरल को सैल्यूट कर रहे होते हैं तो स्टबी भी जनरल को सैल्यूट करता है और जनरल की नीचे गिरी हुई छड़ी को अपने मुंह
उसे उठाकर उन्हें देता है। जनरल ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं और उन्हें पूरा विश्वास होता है कि जरूर युद्ध के दौरान स्टबी सैनिकों के काम आएगा। इसीलिए वो कैप्टन से कहकर स्टबी को रॉबर्ट के टुकड़ी का ऑफिशियल मेंबर बनाने को कहते हैं। इसके बाद स्टबी को भी बाकी के सैनिकों की तरह उनका नेम प्लेट दिया जाता है और इस प्रकार स्टबी भी स्ट्रीट डॉग से एक मिलिट्री डॉग बन जाता है। इसके बाद स्टबी रॉबर्ट और अपनी टुकड़ी के साथ फ्रांस आ जाते हैं, जहाँ पर ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी मिलकर जर्मन सैनिकों से लड़ रही होती है, लेकिन जर्मन सोल्जर्स इनके ऊपर भारी पड़ रहे थे। अब जर्मन सैनिकों के हमले के दौरान जब अमेरिकन और ब्रिटिश सैनिक मलबे में दब जाते हैं तो स्टबी बड़ी बहादुरी से उन्हें ढूंढकर मलबे से बाहर निकालने में मदद करता है और कई सोल्जर्स की जान बचाता है। स्टबी के इस काम से सभी सैनिक बहुत खुश होते हैं और स्टबी उनका फेवरेट डॉग बन जाता है। रॉबर्ट जब अपने साथी फ्रेंच सोल्जर गेस्टन से मिलता है तो गेस्टन रॉबर्ट से मिलकर बहुत खुश होता है और जल्दी वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद गेस्टन रॉबर्ट और उसके साथियों को कैम्प की तरफ ले जाता है। रास्ते में ये लोग एक डिस्ट्रॉय सिटी को देखते हैं जिसे जर्मन सोल्जर्स ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया होता है। कैंप में आकर ये लोग रात भर आराम करते हैं और अगली सुबह रॉबर्ट गेस्टन और स्टबी के साथ पेट्रोलिंग पर जाता है और जब एक चट्टान पर छुपकर दूरबीन की मदद से जर्मन सैनिकों को देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जर्मन सोल्जर जहरीली गैस से शहर पर हमला करने का प्लान बना रहे होते हैं। ये देखते ही रॉबर्ट गेस्टन और स्टबी अपने कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि अपने लोगों को जर्मन सोल्जर के हमले के बारे में बता सके। भागने के दौरान स्टबी देखता है कि एक जर्मन सोल्जर रॉबर्ट को शूट करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो रॉबर्ट को शूट करता स्टबी रॉबर्ट को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे जर्मन सोल्जर का निशाना चूक जाता है और रॉबर्ट की जान बच जाती है। इसके बाद रॉबर्ट गेस्टन के साथ एक पेड़ के तने के पीछे छुप जाता है। यहाँ पर रॉबर्ट को समझ आ जाता है कि यहाँ से निकलना मुश्किल है क्योंकि जर्मन सोल्जर इन पर निशाना लगाकर बैठे होते हैं। इसीलिए रॉबर्ट स्टबी को एक मास्क दिखाकर सभी लोगों को जहरीले गैस के हमले के बारे में बताने को कहता है। स्टबी भी रॉबर्ट का इशारा समझ जाता है और यहाँ से तेजी से भागता हुआ कैंप में आ जाता है और एक मास्क को अपने मुंह में दबाकर बाहर निकलता है। सोल्जर जल्द ही स्टबी के कहने का मतलब समझ जाते हैं और जल्दी से मास्क पहन लेते हैं। अब जर्मन आसमान में जहरीली गैस से भरे रॉकेट को दागना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखते ही देखते चारों तरफ जहरीली गैस फैलना स्टार्ट हो जाती है। अब वॉर जोन के पास में बसा एक गांव भी जहरीली गैस के चपेट में आने वाला होता है, लेकिन स्टबी जहरीली गैस के गांव तक पहुंचने के पहले ही वहां पर पहुंच जाता है और जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। स्टबी को चिल्लाता देखकर गांव वाले पूरी तरह से हैरान होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि आसमान अचानक से हरा हो गया और तेजी से चारों तरफ जहरीली गैसें फैल रही है। इसीलिए सभी लोग मास्क लगाकर अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर चले जाते हैं, लेकिन स्टबी अभी भी बाहर ही होता है कि तभी वहाँ पर रॉबर्ट और गेस्टन घोड़े पर सवार होकर आ जाते हैं और स्टबी को अपने साथ लेकर एक घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर ये लोग स्टबी को जहरीली गैस से बचाने के लिए उसके मुंह पर एक कपड़ा रख देते हैं। जहरीली गैस का असर खत्म होने के बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तो गांव वाले स्टबी को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि स्टबी की वजह से ही उनकी जान बची होती है और अब वो लोग स्टबी को अपना हीरो मानते हैं। वापस से कैंप में आने के बाद कैप्टन बताते हैं कि जर्मन सेना की गोलीबारी के बाद से एक सोल्जर कहीं खो गया और बहुत मुश्किलों के बाद भी उस सोल्जर का लोकेशन इन्हें नहीं मिल पाता। स्टबी कैप्टन की बात समझ जाता है और अपने तेज सूंघने की पावर की मदद से जर्मन सेना की तोपों और गोलियों से बचता हुआ उस घायल सोल्जर्स को ढूंढ निकालता है। इसके बाद ये लोग स्मोक ग्रेनेड की मदद से उस सोल्जर को रेस्क्यू कर लेते हैं और इस प्रकार स्टबी के बहादुरी की वजह से उस सोल्जर की जान बच जाती है। इसके बाद रॉबर्ट की टुकड़ी को लड़ने के लिए एक दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का आदेश दिया जाता है। जाने से पहले स्टबी को गांव की एक लेडी अपने द्वारा बनाई गई जैकेट देती है और गेस्टन स्टबी को एक मास्क देता है ताकि अगर फिर से जहरीली गैसों का हमला हो तो स्टबी के पास बचने के लिए एक प्रॉपर मास्क हो। इसके बाद ये सभी लोगों से अलविदा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में कर्नल सभी सोल्जर्स को बताते हैं कि अब उन्हें जर्मन सोल्जर से फेस टू फेस फाइट करनी है। यहाँ पर आने के बाद इनके और जर्मन सोल्जर के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है जिसमें स्टबी भी योगदान देता है और युद्ध के दौरान कई लोगों की जान भी बचाता है। एक बार तो स्टबी बड़ी चालाकी से कुछ जर्मन सोल्जर्स को अपने पीछे लगाकर उन्हें यूएस आर्मी के कैंप तक ले आता है, जिन्हें अमेरिकन सोल्जर्स बंदी बना लेते हैं। लेकिन फाइट के दौरान जब स्टबी एक सोल्जर को
ग्रेनेड से बचाने की कोशिश करता है तो खुद भी घायल हो जाता है। स्टबी को घायल देखकर रॉबर्ट जल्दी से उसे कैंप तक ले आता है, जहाँ पर डॉक्टर स्टबी का ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल रेफर कर देता है। स्टबी से अलग होकर रॉबर्ट बहुत दुखी होता है और युद्ध में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता। अब गेस्टन को भी वापस से अपने कैंप में जाने का आदेश दिया जाता है और रॉबर्ट दुखी मन से गेस्टन को विदा करता है, क्योंकि स्टबी के जाने के बाद गेस्टन ही बचा था जिस